अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है जब आयशा का दांत टूटा। ये आपका 36 मिनट का सेकंड चैप्टर है। इसमें क्या बोल रहे हैं, आयशा के मुतालिक बता रहे हैं। आयशा का दांत टूटा तो उसकी कहानी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सुबह जब आयशा नाश्ता कर रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दांत हिल रहा है। उसने डर कर नाश्ता छोड़ दिया। आईने के सामने मुंह खोलकर देखा तो सामने वाला ऊपर का दांत हिल रहा था। वो भागकर अम्मी के पास गई और अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी देखे मेरा दांत हिल रहा है, अब मैं क्या करूं? अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, ये 1-2 दिन में टूट जाएगा। लेकिन अम्मी अब क्या होगा? ये सवाल कर दिया आयशा अपनी अम्मी से, क्योंकि जब आयशा जो है सुबह उठी नाश्ता कर रही थी, उसने अभी मुंह में एक निवाला ही डाला था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दांत टूटने वाला है। तो वो डर गई कि मेरा दांत टूट जाएगा। तो उसने उस डर के मारे अपना नाश्ता ही छोड़ दिया और जब अपनी अम्मी के पास गई तो उसकी अम्मी ने उसे कहा कि बेटा परेशान नहीं हो, ये टूट जाएगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन आयशा जो थी वो बहुत डर गई थी कि मेरा नया दांत आएगा कि नहीं आएगा, और अगर मेरा दांत टूट गया तो खून निकलेगा। तो ये कहते कहते वो रो पड़ी, क्योंकि उसको डर किस बात का था, वो इस बात का था कि मेरा दांत अगर टूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा नया दांत आए ना, या फिर मेरे दांतों से खून बहने लग जाए। इसलिए वो बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी ने उसकी प्यार करा और कहा, कुछ नहीं होता, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आयशा तो अब स्कूल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से समझाया और स्कूल भेजा। आगे आयशा बोलती है, आयशा स्कूल तो चली गई अम्मी की बात पर, लेकिन वहाँ चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उससे जो है बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उससे किसी को बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। वो परेशान थी। वक्फे में उसकी दोस्तों ने उसे खेलने के लिए कहा, लेकिन वो ना खेली। उसकी दोस्त है ना, उसके पास आकर बैठी और पूछने लगी, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, खेलती क्यों नहीं हो? तो आयशा ने क्या कहा, आयशा ने उसे अपने दांत के बारे में सब बताया। ये देखो मेरा दांत भी टूटा हुआ है। तो नहीं, जब उसने आयशा ने जब हिना को सब बता दिया तो हिना ने फिर क्या कहा, देखो मेरा दांत भी तो टूटा हुआ है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मैंने तो अपना दांत अभी तक बस्ते में संभाल कर रखा हुआ है। मगर आयशा फिर भी बहुत डरी हुई थी। उसने अपना खाना भी नहीं खाया। उसकी मिस ने आकर उसे समझाया, आयशा दूसरी तरफ से चबा कर खा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आयशा चुप बैठी रही, क्योंकि उसे जब भी डर ही लग रहा था, उसे किसी की बात पे यकीन नहीं आ रहा था। उसे खौफ था कि दांत टूटा तो खून निकलेगा, फिर नया दांत कैसे आएगा। घर जाकर अम्मी के कहने के बावजूद कुछ खाने पर तैयार ना हुई। शाम को उसामा भाई आए घर तो अम्मी ने उन्हें बताया कि आयशा का दांत हिल रहा है और वो परेशान है। उसामा भाई ने क्या करा, उसामा भाई छुपके उसके लिए क्या लाए, उसके लिए एक चीज़ लाए थे जो उसको बेहद पसंद थी। तो उन्होंने क्या करा, आयशा से पूछा, तो आयशा ने बोला ये क्या है? उसामा भाई बोले आइसक्रीम है। और जबकि आयशा को बहुत आइसक्रीम पसंद थी तो उससे सब्र ना हुआ, वो फौरन ले गई और उसे खाने लगी, जबकि वो बिल्कुल भूल गई थी कि उसका दांत हिल रहा है। ये क्या हुआ उसके साथ? फिर क्या होता है, जब ये आइसक्रीम लेके चली जाती तो अम्मी और उसामा भाई हंसने लग जाते हैं कि ये तो कुछ खा ही नहीं रही थी और आइसक्रीम के नाम पे फौरन तैयार हो गई। अब क्या होता है, अभी वो खा ही रही थी कि उससे अपने मुंह में कोई सख्त सी चीज़ महसूस हुई। उसने इस चीज़ को निकाला तो देखा कि वो तो उसका दांत है। वो पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से अपना दांत अम्मी को दिखाया। अम्मी ने कहा, जाओ फौरन कुल्ली करो। आयशा कुल्ली कर कर आई तो उसके हाथ में दांत दबा हुआ था। उसने अम्मी से कहा, अब ठीक कह रही थी, मुझे तो तकलीफ भी नहीं हुई, अब मैं ये दांत स्कूल में सबको दिखाऊंगी। आयशा ने आईने के सामने मुंह खोल कर देखा तो उसके दांतों के बीच में एक बड़ी सी खिड़की खुल गई थी। वो अपने आप को देखकर हंसने लगी। यानी कि क्या हुआ, आयशा को जब उसका दांत टूटने लगा था तो वो पहले तो डर गई थी कि मेरा जो दांत टूट जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी और नया दांत आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें जो है आयशा को किस चीज़ का खौफ था, या आयशा जो है किस चीज़ के डर जाने से जो है क्या नाम है
नहीं कर पा रही थी, तुड़वा भी नहीं रही थी और ना ही तो कुछ खा रही थी कि उसके दांत जो है अगर टूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद जो है आप मुझे ये बताएंगे कि अपने दांतों को कैसे रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और इनकी सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई भी परेशानी हो बेटा पूछ लीजिएगा।